मरियम बेटी, लगता है हातिम ने दूसरा सवाल भी पूरा कर लिया। आका, आका, कसम है जोश जवानी की, अब तो एक कदम भी चलना दुश्वार हो गया। नजरुल। नहीं आका नहीं, मुझे तो लगता है आज की रात इस बियाबा में ही गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, तू आराम कर ले। हाँ। आज ये अनोखी बात कैसी? हमारे अलावा यहाँ और कौन है जिसके लिए ये थाली आई है? यकीनन हमारे आसपास खुदा का कोई नेक बंदा है। ये थाली उसी के लिए आई है। दूर क्यों खड़े हैं? आइए भाईजान, हम में शामिल हो जाइए। ये थाली आप ही के लिए अल्लाह ने जन्नत से उतारी है। नहीं, मैं भूख से तड़प रहा हूं। क्या खाऊं? ये सोना, ये हीरे जवाहरात, ये अशरफिया, क्या पीऊं? ये खून का प्याला? नहीं, आप ये खा लीजिए। फिर वही सोना, फिर वही हीरा जवाहरात। बाबा, ये बात समझ में नहीं आई। आप लोगों के लिए इतने बढ़िया बढ़िया खाने, और इनके लिए तो हमसे भी अच्छा खाना आता है। हीरे जवाहरात, अशरफियां, सोने के टुकड़े। लेकिन इनसे आदमी पेट तो नहीं भर सकता। ये तो बड़ी बेबसी की बात। इसकी वजह आप इन्हीं से पूछ लीजिए, यही बताएंगे। मेरे नसीब में अच्छा खाना नहीं है। मगर क्यों? इसका क्या सबब है? क्या राज है? तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, तुम्हें ये राज बताना ही पड़ेगा। मैं एक बहुत बड़ा सौदागर था, लेकिन मैंने अपनी दौलत में से कभी एक सिक्का भी खैरात नहीं किया। ये सब मेरे साथी थे। ये जब अल्लाह की राह में कुछ खर्च करते तो मैं इन्हें भला बुरा कहता था, इन्हें गालियां देता था। जरूरतमंदों को छोटी छोटी रकम देकर, भारी सूद पर देकर उनसे बेरहमी से वसूल किया करता था। खुदा के लिए रहम कीजिए, ये वक्त कर्ज वसूल करने का नहीं है। घर में शौहर की बेकफन लाश पड़ी हुई है। आपने हमसे बहुत सूद लिया है, बस इतनी सी रकम और दे दीजिए कि मैं उन्हें कफन दे सकूं। अरे सूद लिया है तो कोई हराम का नहीं लिया है। रकम दिया, रकम। अरे कफन नहीं है तो उसे बगैर कफन के ही दफन कर दे। खुदा के लिए इतने बेरहम न बनिए। बुरा न मानना महजबी, मैं भी इंसान हूँ। मेरे सीने में भी दर्द भरा दिल है, लेकिन क्या करूं? सौदागर जो हूँ, कुछ देता हूँ तो कुछ लेता हूँ। ये सुराही है, ये जाम है। अपने हाथों से 2-4 जाम पिला दे
और फिर अपनी जवानी का चमन मुझे दे दे, मैं तेरे शौहर को कफन दे दूंगा। तूने मुझे तमाचा मारा, मैं इसका भी सूद ले लूंगा। बच के कहा जाएगी? मेरे सरताज, मैं भी तेरे पास बेकफन आ रही हूँ। भाई साहब, आप ये जो कुछ देख रहे हैं, ये मेरे उन्हीं गुनाहों का अजाब है, जिसने मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारी दास्तान सुनने के बाद जी चाहता है तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन तुम्हें क्या मारना, तुम तो पहले ही मरे हुए हो। बुजुर्गों, इंसान को दौलत और ऐशो इशरत के नशे में इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए कि आज़ाब इलाही के इस अंजाम को पहुंचे। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूं इसकी नजात के लिए, अपने रब्बे अजीम के सामने हाथ फैलाऊं। या गफूर रहीम, अपने हबीब के सदके में तू इसके गुनाहों को बख्श दे, इसे अज़ाबे कब्र से बचा ले। आमीन। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। ऐ खुदा के नेक बंदे, ऐ मेरे मसीहा, मेरे कदमों में नहीं, सर झुकाना है तो उस माबूद के आगे झुका जिसने तेरे गुनाहों को बख्श दिया। आका, आका, शुक्रिया। चलो, पत्थरों से पीछा तो छुटा, गिरते पड़ते ऐसी जगह आ ही गए। क्या कुछ फूल तो दिखाई दिए? लेकिन सबसे बड़े पत्थर तो आप हैं। गुस्ताखी माफ। पत्थरों में क्या मतलब? सीधी सी बात है, एक खूबसूरत सी परी फूल बन के आपकी जिंदगी में आई और आपने उसे सूंघा तक नहीं। नजरुल, परिबानों की याद दिलाकर तुमने हमारी दिल की धड़कनों को और तेज कर। अरे आका, तो देरी किस बात की है? बजाइए बजाइए, बुलाइए। क्या मतलब तुम्हारा? ये बदतमीजी नहीं है आका। याद है वो बांसुरी जो परिबानू ने आपको दी थी, और क्या कहा था कि जब भी आप ये बांसुरी बजाएंगे वो दौड़ी चली आएगी, है? क्या हुआ बेटी? आका, मुझे लगता है आपने उल्टी बजाई, क्योंकि अगर आपने सीधी बांसुरी बजाई होती ना तो अब तक परिबानू आ गई होती। नजरुल, हकीकत ये है, अगर परिबानू नहीं आई तो मेरे दिल को करार नहीं आएगा। वो मारा, इसका मतलब ये हुआ आका कि हमारी परिबानों का तीर ठीक निशाने पर पड़ा है। तीर निशाने पर ही नहीं पड़ा, बल्कि दिल के आर पार हो गया है। लेकिन अब क्या किया जाए? कहीं इस बांसुरी का तिलिस्म खत्म तो नहीं हो गया? नहीं मेरे महबूब, तुम्हारे लिए इसका तिलिस्म कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा परिबानू, तो आप छुपकर हमारे आका को तड़पा रही थी। लीजिए आका, अब आप अच्छी तरह अपने जख्म दिल पर इनके प्यार का मरहम रख लीजिए। मेरा मतलब है, जब ये आई है ना तो इन्हें जाने मत दीजिए। मैं यहीं कहीं इधर उधर हो लेता हूँ। ये हकीकत है परिबानू, अब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। आतिम, मैं भी तुमसे एक लम्हे के लिए अलग होना नहीं चाहती। उठते बैठते सोते जागते तुम्हारा ही तस्वुर रहता है। परिबानू,